हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं लेसन 9 का क्वेश्चन नंबर 7। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं इसके अंदर हमें करना क्या है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में सिंपल हमें बोल के रखा है कि ग्राउंड के किसी भी एक पॉइंट पे सिंपल यहाँ पे क्या हो रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है बॉटम एंड टॉप का। तो किसका बॉटम एंड टॉप? तो देखिए सिंपल यहाँ पे एक ट्रांसमिशन टावर फिक्स किया गया है 20 मीटर हाइटेड वाली बिल्डिंग के ऊपर। ठीक है, वापस समझते हैं। देखिए सिंपल यहाँ पे एक बिल्डिंग है जिसका हाइट सिंपल कितना है 20 मीटर। तो अगर ये 20 मीटर है तो ये भी 20 मीटर होगा। क्लियर, इतना समझ में आया। अब इस बिल्डिंग के ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है ना, तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टॉप से किसी भी पॉइंट पे ग्राउंड पे, और उसके बाद यहाँ पे बॉटम से भी यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, जिसका यहाँ पे डिग्री देकर रखा है कि सबसे पहले यहाँ पे बॉटम से कितना डिग्री फॉर्म कर रहा है, यहाँ पे 45, और उसके बाद टॉप ऑफ द टावर के पास से कितना हो रहा है 60 डिग्री फॉर्म हो रहा है। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है, तो सिंपल यहाँ पे फाइंड करना है हाइट ऑफ द टावर। तो टावर यहाँ पे कौन सा है, सिर्फ और सिर्फ ये, तो इसका सिंपल क्या करना है, हाइट फाइंड करना है। क्लियर, समझ में आ गया। तो देखिए यहाँ पे हाइट ऑफ द टावर फाइंड करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो गिवन में हमें देख के रखा है BC की वैल्यू गिवन में देख के रखा है। तो अगर मैं यहाँ पे AC की वैल्यू फाइंड करके BC की वैल्यू माइनस कर दूं तो मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, है ना। इस पूरे में से इतना माइनस कर दूंगा तो इतना बच जाएगा। तो हम लोग इसको सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, ओके, कि हाइट ऑफ द टावर क्या है, हाइट ऑफ द टावर तो AB क्या है, टावर की हाइट। तो AB फाइंड करने के लिए हम लोग सिंपल क्या करेंगे, AC में से BC माइनस कर देंगे, तो AC माइनस BC। क्लियर इतना। अब हम लोग एक एक करके चीजों को फाइंड कर लेते हैं। क्लियर, तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इस ट्राइंगल को लेते हैं BCD की। अब देखिए इस ट्राइंगल BCD के अंदर ये BC हमें पता है कितना है 20 मीटर है ना। अब हम लोग वहाँ पे सिंपल अगर वे में देखने जाएंगे तो यहाँ पे थीटा है, तो ये सिंपल क्या हो गया आपके पास परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर और ये हो गया आपका बेस, है ना। तो परपेंडिकुलर हमें गिवन में देख के रखा है, हमें बेस फाइंड करना है। तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, तो सिंपल एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, कौन सा, tan, है ना। तो हम लोग यहाँ पे tan यूज कर लेंगे, tan। और चूंकि हमारे पास यहाँ पे थीटा कितना है 45, तो tan 45। ओके, अब tan का यहाँ पे सिंपल क्या होता है फॉर्मूला, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है BC, तो ये होगी आपके पास BC, बेस हमारे पास कितना है DC, है ना। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इस टेबल के अंदर tan 45 की वैल्यू कितना हमारे पास है, तो 1 है, तो ये हो गया आपके पास 1। BC हमारे पास कितना है, ये 20, है ना, तो ये हो गया 20, एंड DC हमें क्या करना है, फाइंड करना है। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, DC इज इक्वल टू 20 मीटर, है ना। तो DC की वैल्यू सिंपल हमें कितना मिल गया है 20 मीटर। ओके, अब ये 20 मिल चुका है। अब हम लोग यहाँ पे सिंपल इस ट्राइंगल का बेस और इस ट्राइंगल का भी बेस सिंपल सेम ही है, तो अब हम लोग यहाँ पे कौन सा ट्राइंगल ले लेते हैं, ACD। ओके, अब ACD ट्राइंगल के अंदर भी हम लोग को क्या फाइंड करना है, ये परपेंडिकुलर, है ना। परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है, ये पूरा पूरा भी हम लोग यहाँ पे कंक्लूड करेंगे। तो ये हमें परपेंडिकुलर फाइंड करना है और बेस हमें गिवन में देख के रखा है, तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आएगा, तो सिंपल अगेन tan ही आएगा, है ना। तो यहाँ पे tan। अब इस टाइम पे हमारा थीटा कितना है, तो ये पूरा 60 डिग्री, है ना, तो ये हो गया आपका 16। आगे तो हम लोग का tan का फॉर्मूला सिंपल क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जिसमें परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है, इस बार हमारे पास परपेंडिकुलर है AC, तो यहाँ पे आ जाएगा AC, एंड बेस हम लोग यहाँ पे इस बार फाइंड कर चुके हैं, कितना है 20, है ना। तो यहाँ पे इट मींस DC पहले लिख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए इस टेबल के अंदर आपके पास tan 60 की वैल्यू कितना है, तो √3, तो ये हो गया आपके पास √3। अब AC की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो ये AC एज इट इज। DC हमारे पास कितना है 20, तो ये हो गया आपका 20। सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 20 को मल्टीप्लाई करेंगे √3 के साथ में, तो कितना आ गया 20√3, एंड AC 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद AC ही रह गया, है ना। तो देखिए AC का वैल्यू हमारे पास सिंपल कितना आ चुका है 20√3। ओके, अब सिंपल हमें यहाँ पे AC मिल चुका है, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यूज को पुट कर सकते हैं आराम से। तो देखिए हमें फाइंड करना है यहाँ पे AB, तो AB अभी के लिए तो एज इट इज। AC की वैल्यू हम लोग ने कितना लाया है यहाँ पे 20√3, तो ये हो गया आपके पास 20√3।
3 एंड BC की वैल्यू तो हमें यहाँ पे पता है कितना है 20, तो ये हो गया आपका 20। आगे बढ़ते हैं तो देखिए अब यहाँ पे डायरेक्टली तो माइनस होगा नहीं, तो इन दोनों में से कॉमन हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। तो 20 दोनों में कॉमन है, तो 20 कॉमन बाहर आ गया। अंदर क्या बचा, तो देखिए 20 यहाँ पे बाहर आ गया, तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचा √3 एंड यहाँ पे भी 20 बाहर आ गया, तो यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 तो है ना, तो ये हो गया आपका 1। अब ये आगे सॉल्व नहीं होगा तो सिंपल हम लोग यहाँ पे ही आंसर हम लोग ड्रॉप कर सकते हैं। तो AB का वैल्यू सिंपल हमारे पास कितना आ चुका है 20 √3 -1, ठीक है, मीटर। ओके, तो ये सिंपल क्या हो गया आपका हाइट ऑफ द टावर। ओके, तो ये था सिंपल सा आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 7 का। अब हम लोग मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।